ठीक है। तो जस्टिफाई वाला जो नॉर्मली हमारा यूज़ होता है वो जैसे सिंबल वाले को चूज़ किया, अपने आप से आपके सामने सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इंसर्ट है कि जैसे अगर इसका अगर फॉन्ट पर अगर चेंज करना है तो हम क्या करें, इसको हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रैक्टिकल का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने समझा था कि फॉन्ट ग्रुप में हमारे कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग होम टैब के अंदर ही एक और ग्रुप होता है पैराग्राफ वाला, उसको यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम लोग पैराग्राफ वाला जो ग्रुप है उसके अंदर दिए गए जो भी ऑप्शन बने हैं या जो भी टैब्स बने हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा वर्ड फाइल ओपन हो रखा है। ये वो वाली वर्ड फाइल है जिसमें हम लोग लास्ट टाइम काम कर रहे थे। ठीक है। सो अब इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब क्या है कि जैसे अगर आपको यहाँ पे आपने जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है, लास्ट टाइम हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था कि जैसे फॉन्ट फैमिली चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना या उसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का। फिर अगर हाईलाइट करना है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या पूरे सेंटेंस को तो वो हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। एज वेल एज जो उसका केसेस है, जैसे लोअर केस या अपर केस में सेट करना है, सेंटेंस के हिसाब से सेट करना है, तो वैसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हो। वो सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। सो आज हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसका जो अलाइनमेंट है वो हम यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। या अगर मुझे कोई भी अगर पॉइंट्स में अगर लिखना है, ठीक है, नंबर के हिसाब से दिखाना है या अल्फ़ाबेटिकली अगर मुझे शो करना है पॉइंट वाइज, तो वो मैं यहाँ पे कैसे कर सकती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमारे पास होम टैब के अंदर एक ग्रुप दिया हुआ है पैराग्राफ वाला, उस वाले ग्रुप को हमें इस चीज़ के लिए यूज़ करना होगा। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो वर्ड में जो होम टैब है, होम टैब के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ वाला ग्रुप, जो कि जस्ट फॉन्ट ग्रुप के पास में होता है। तो ये जो पैराग्राफ वाला जो ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के टैब्स हैं या आप कह सकते हो ऑप्शंस हमें गिवन है जिनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे अलाइनमेंट सेट करना है या नंबरिंग देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा या जो भी आपको पर्टिकुलर डेटा को पॉइंट के हिसाब से सेट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि बिना सिलेक्शन के यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो सकता वर्ड के अंदर। तो इसमें जैसे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो दिया हुआ है लाइक कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो हेडिंग है, इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हो बिना सिलेक्शन के भी इवन हमें शो करता है कि ये क्या है, ये साइड में दिखा रहा है हाईलाइटेड, ये हमारे क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। तो हमारा जो कंटेंट है वो बाय डिफॉल्ट कैसा आ रहा है, लेफ्ट साइड में अलाइन होके आ रहा है। लेफ्ट साइड में मतलब ये वाला जो एरिया है जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है वो वाला एरिया हमारा क्या है, लेफ्ट साइड। ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड के हिसाब से यहाँ पे सेट हुआ है। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस अलाइनमेंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉजेज वाले हेडिंग को सिलेक्ट किया, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसको कहाँ पे लेके आना है, सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर के लिए आप क्या कर सकते हो, सेंटर के लिए आपको यहाँ पे पैराग्राफ वाले ग्रुप में इधर दिया है लेफ्ट के जस्ट बगल वाला सेंटर। ठीक है। तो सेंटर वाले पे आप क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक किया तो इसमें क्या हुआ, सेंटर में आ गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए, सेंटर में नहीं चाहिए, तो आप इसको अंडू कर सकते हो Ctrl+Z से। तो ये वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगी जिस पोजीशन में वो पहले था। अब अगर आपको सपोज ये जो सेंटर है, अगर आपको सेंटर में अलाइन जो आप कर रहे हो वो आपको इस वाले ऑप्शन से ना यूज़ करके आप शॉर्टकट यूज़ करके अगर करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए सिंपली क्या करना है, Ctrl+E। Ctrl+E जो होता है वो शॉर्टकट होता है सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। अगर आपको लेफ्ट में लेके जाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, Ctrl+L प्रेस करोगे। ये जो है ये शॉर्टकट है अगेन लेफ्ट साइड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। अगर आपको इसी टेक्स्ट को उठा के अगर राइट साइड में अगर अलाइन करना है तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+R। तो Ctrl+R जो है वो हमारा अगेन शॉर्टकट है राइट साइड में अलाइन करने के लिए। आप देख सकते हो ये जो हेडिंग है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, क्योंकि मैंने Ctrl+R किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+R किया है तो आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो अलाइनमेंट में ये हमारा राइट वाली चूज हो रखा है। तो इसका क्या है कि यहाँ पे हमें जो ये शो कर रहे हैं ना, 4 लगातार मुझे दिख रहे हैं, ये हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो पहला है, सबसे पहले दिखाता है लेफ्ट वाला अलाइनमेंट, फिर है सेंटर अलाइनमेंट, नेक्स्ट इज राइट, और लास्ट वाला बिल्कुल आता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से बिल्कुल ही इक्वली यहाँ पे मार्जिन सेट रहेगा। ठीक है। तो जस्टिफाई वाला जो नॉर्मली हमारा यूज होता है वो पैराग्राफ के फॉर्म में अगर कोई भी हमारा कंटेंट होता है तो उसको सही तरीके से सेट करने के लिए आता है, जैसे कि लेफ्ट साइड में राइट साइड से हमारा प्रॉपर्ली सेट रहे। ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस हेडिंग को हम लोग कर देंगे सेंटर में, इसको मैंने सेंटर में कर दिया है।
अब जैसे इसमें डिफरेंट टाइप के ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज आ रहे हैं, लाइक जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो गया, यूज ऑफ व्हीकल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं आप इसको थोड़ा सा सेट करके अगर रखना चाह रहे हो तो आप सेट कर सकते हो। कैसे? इसमें वही है कि आप इसको बोल्ड करवा दो, ठीक है। देन इसका अलाइनमेंट अगर आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इटैलिक हटाना चाहो इसमें से इटैलिक हटा सकते हो, इटैलिक दे सकते हो इसमें, ठीक। अब इसको पॉइंट में करना है तो पॉइंट में करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट में करने के लिए ऊपर हमें दिया है यहाँ पे बुलेट टाइप का, तो बुलेट टाइप का जो दिया है वो होता है बुलेट सी, ठीक है। तो इसको हम बुलेट सी बोलते हैं। तो बुलेट्स जो है उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के बुलेट शो कर देते हैं, मतलब हो गया डिफरेंट टाइप के हमें सिंबल शो कर देगा जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं बुलेट्स। तो यहाँ पे हमें जो दिखा रहे हैं लाइब्रेरी में वो वाले बुलेट्स शो कर रहे हैं जिसमें से कुछ इसमें पहले से ही आते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, और कुछ हम जो ऐड करते हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, आपको अगर कोई दूसरा लगाना है बुलेट तो आप वो भी लगा सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, डिफाइन न्यू बुलेट पे आप क्लिक करोगे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको जो दिखा रहे हो ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है, इसमें हमें बता रहा है कि कुछ इस तरह से आएगा ये, है ना। अब अलाइनमेंट जो है यहाँ पे क्या सेट हो रखा है, लेफ्ट, तो आप लेफ्ट इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो लेफ्ट की जगह सेंटर करना है तो सेंटर के हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर आपको राइट के हिसाब से सेट करना है तो राइट के हिसाब से सेट हो जाएगा, अदरवाइज आप वापस से लेफ्ट के हिसाब से कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे लेफ्ट ही रखूंगी कि मुझे लेफ्ट के हिसाब से चाहिए इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर सपोज इनमें से अगर नहीं चूज करना, अभी जो सिलेक्ट होकर आया ना वो बाय डिफॉल्ट जो आता है डॉट वो वाला यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको सिंबल चेंज करना है तो यहाँ पे क्या दिया ऊपर, बुलेट कैरेक्टर। तो बुलेट कैरेक्टर के अंडर में जस्ट उसके जस्ट नीचे यहाँ पे दिया है सिंबल। तो सिंबल वाले बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे सिंबल वाले बटन पे आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने ये पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा सिंबल का। तो इसमें जो सिंबल है इसमें आप देख सकते हो ऊपर दिया है फॉन्ट, एंड फॉन्ट के सामने लिखा है यहाँ पे सिंबल्स, और ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो हमें सिंबल्स के अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जैसे लिसडसन है या गिगी है या गिल सेन एमटी है, ये हमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट दिए। बेसिकली ये सारे ना फॉन्ट्स है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे फॉन्ट्स दिए हैं, जैसे जॉर्जिया है, तो डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स है। आपको इनमें से कोई सा भी फॉन्ट अगर यूज़ करने का है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, तो उसी फॉन्ट के हिसाब से आ जाएगा। तो जैसे हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए आपको, सिंपली सिंबल ही चाहिए, तो आप नीचे यहाँ पे जाओ, या आप इधर इवन टाइप भी कर सकते हो। तो आप यहाँ टाइप कर दो सिंबल, जैसे आप टाइप करोगे अपने आप से सामने रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है सिंबल, तो सिंबल वाले को चूज कर लो। जैसे सिंबल वाले को चूज किया अपने आप से आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सिंबल का ही दिखा रहा है और कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे इधर पहले आ रहा था राइट साइड में, बट अब वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करो तो आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सिंबल्स हैं। जो भी आपको सिंबल लग रहा है यूज करने का है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या इवन जो रिसेंटली यूज हुए जो सिंबल्स है वो भी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसमें से आपको जो भी बेटर लगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक यूज करना है, बट यूज आप वो करना जो एक्टर में आपको वहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप कोई कंटेंट अगर पॉइंट्स के हिसाब से लिख रहे हो तो उस हिसाब से पॉइंट्स का चूज करो। अगर आपको यहाँ पे कोई यहीं पे सिंबल यूज करना है तो वो आप सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैथ का पेपर अगर बना रहे हो तो उस केस में आपको सिंबल्स में यहाँ पे जैसे थीटा हो गया, पाई हो गया, इन सब को चूज करना है, तो इसलिए हम लोग इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें कोई से भी एक सिंबल ले लेते हैं देखने के लिए कैसे ये दिखेगा, ठीक है। तो इसमें स्क्रॉल डाउन करो, डाउन एरो पे क्लिक करो, अपने आप से स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये हो जाए तो उसके बाद आप इसमें से कोई सा भी ले लो ऑप्शन, जैसे मैंने ये वाला एरो वाला लिया, ठीक है। आप एरो वाला ले सकते हो या ये वाला ले सकते हो, स्पैड वाला, जो भी आपको लेना है, जो भी आपको ऑप्शन लेना है आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने एरो वाला लिया, लेने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीव्यू में क्या आ रहा है, एरो वाला आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगी तो डिफॉरेस्टेशन से पहले यहाँ पे क्या आ गया, एरो आ गया, ठीक है। अगर सपोज आप यहाँ से इसको अंडू कर देते हो वापस, अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर आप चूज करते हो, इतना डेटा अगर चूज कर रहे हो और फिर यहाँ पे जाकर बुलेट्स में जाके क्लिक कर देते हो, तो इसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे सर्कल वाला जो बुलेट आता है ना वो यहाँ पे दिखा देगा। बट ऐसे आपको पता है कि नेक्स्ट वाले में हमें नहीं चाहिए, वो तो इसी के अंदर का ही पॉइंट है। तो आप यहाँ से कर्सर को रखो आगे, टेक्स्ट के आगे, जैसे द का जो टी है उसके आगे मैंने कर्सर को रखा है, रख के बैक स्पेस प्रेस कर दो, अपने आप से वो बुलेट हट जाएगा।
तो हम इस तरीके से भी हटा सकते हैं बुलेट्स, ठीक है। और अदरवाइज आपको अगर कुछ और देना है यहाँ पे तो आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो जैसे इसके अलावा मुझे जो देना है वो हमें चेंज करना है, लाइक पिटर्स देना है, ठीक है। तो पिटर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है कि पिक्चर्स वाले में आप ऑनलाइन भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, बिंग इमेज सर्च। तो आप यहाँ पे बिंग में जो भी इमेज सर्च करना है वो आप यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग लिखा तो ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड यहाँ पे हमें इमेज शो कर देगा, ठीक है। तो आप जो भी यूज़ करना चाहो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सपोज ये वाला सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आप सामने देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस ये आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। तो जैसे ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेजेस आ रही है इन प्लेस ऑफ आइकन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा बुलेट का कैसे हम बुलेट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर लेवल अगर चेंज करना है इसका लिस्ट लेवल, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये लिस्ट लेवल हमारे तब फायदा करेगा जब एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक हो, दूसरे टॉपिक के अंदर तीसरा टॉपिक हो, मतलब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक हो, उसका भी सब टॉपिक अगर है, इस टाइप से अगर सीक्वेंस चल रहा है तो उस केस में हम लोग चेंज लेवल वाले यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं, जैसे सपोज यही पॉइंट्स है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बुलेट्स आ रहे हैं अपने आप से, है ना, डिस्क आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आया है वो हमारा जो चेंज लेवल वाला है उसकी वजह से आया है। तो अब जैसे अगर मैं लेवल अगर ये वाला रखूँ, लेवल 3 वाला, तो अपने आप से आप देखो थोड़ा सा दूसरी तरफ थोड़ा सा राइट साइड में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अंडू कर देते हैं। मुझे सिर्फ जो लेवल चेंज करना है वो इस वाले पैराग्राफ का करना है और किसी का करना नहीं है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वापस इसमें चलते हैं। यहाँ पे चेंज लेवल दिया हुआ है, चेंज लेवल में यहाँ पे जैसे नेक्स्ट लेवल देखो, पहला लेवल जो दिखाता है वो 1 है, फिर देन 2 3, मतलब एक एक लेवल जो है ना थोड़ा सा धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है राइट साइड में। और लास्ट वाला जो है वो है 9th वाला लेवल। तो 9th वाले में देख सकते हो कि कुछ और ज़्यादा ही यहाँ पे शिफ्टेड है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं 4 वाला, 4 पे जैसे मैंने क्लिक किया तो 4 के हिसाब से ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट को मैं नीचे कर देती हूँ तो आप लोगों को मैं डिफरेंस दिखा दूँगी इसमें। जैसे इस वाले को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने जो लेबल रखा है वो यही वाला रखा जो है, एंड उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका लेवल थोड़ा सा मैंने लेवल 3 वाला कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ना कि इस वाले पहले वाले पॉइंट के हिसाब से जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा और शिफ्टेड आ रहा है। तो इस वाले क्या हुआ, ये शो करे कि ये वाला जो पॉइंट है इसी का ही सब टॉपिक है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें अगर आपको इस तरह से पॉइंट दिखाना है तो वो आप बुलेट्स यूज़ करके भी बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वापस हम लोग इसमें आते हैं डिफाइन बुलेट वाले में। तो जो डिफाइन बुलेट वाला है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपको अगर फॉन्ट अगर चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ये ऊपर वाले का तो मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है, इसको अनडू कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चाहिए नहीं, ठीक है। तो वापस आ गए। अब जैसे इस वाले में करते हैं सेकेंड वाले में। इस वाले में है कि जैसे अगर इसका अगर फॉन्ट पर अगर चेंज करना है तो हम क्या करें, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट। इसमें आ रहा है इधर साइड में फॉन्ट। तो फॉन्ट फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के फॉन्ट फैमिलीज यहाँ पे गिवन है। तो आपको यहाँ से जो भी फॉन्ट लेना है वो आप यहाँ पे फॉन्ट चूज अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जो भी आप फॉन्ट चूज करोगे वो आपको सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप कोई से भी यहाँ पे ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। जैसे एल एरियल दे देते हैं, और यहाँ पे रेगुलर रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। करने का इसका साइज वगैरह भी इंक्रीज अगर करना है तो आप साइज वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 20 करके मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर दिया था, इस वजह से ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो 20 लिखने और आप एंटर प्रेस करोगे तो अपने आप से ओके हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे ओके पे भी क्लिक कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू, एंड देन अगेन ओके पे क्लिक करो तो आप देख सकते हो उसका जो साइज वगैरह है वो भी चेंज हो गया, बोल्ड करने के लिए दिया था वो भी यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं।
तो ये था हमारा बुलेट्स का कि हम कैसे बुलेट्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं एंड कैसे हम लोग अलाइन कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और है कि जैसे ये जो अलाइनमेंट है, ये जो अलाइनमेंट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो इस अलाइनमेंट को अगर सेट करना है, थोड़ा सा आप चाह रहे हो लेफ्ट राइट से थोड़ा सा सही आए, तो उसके लिए क्या करो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, तो इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो अलाइनमेंट कर दिया है जस्टिफाई का, तो जस्टिफाई वाले पे आप क्लिक करोगे। तो जस्टिफाई पे जैसे क्लिक किया तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो स्पेसिंग था राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में, वो हमारा बिल्कुल बराबर का हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी सेंटेंसेस है राइट साइड से वो इक्वल है, और लेफ्ट साइड से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं वो भी इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी आप कर सकते हो। जस्टिफाई ऐसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल जे पे प्रेस कर दो या फिर जस्टिफाई पे क्लिक करो। तो इसमें भी देख सकते हो ऊपर नीचे जो आ रहा था वो हमारा सेट हो चुका है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग अलाइनमेंट सेट करेंगे एंड कैसे हम लोग बुलेट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमें पॉइंट वाइज यहाँ पे देना है तो। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी ये क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।